आपने बोला कि मैं यूपी से हूँ। जब से बीजेपी की सरकार आई है, एक भी दंगा गिनती करा दो कि बाबा के आने के बाद एक भी दंगा यूपी के अंदर हुआ है। मैंने ये स्टीम खरीदी, 8 रुपए की आती है, 20 रुपए की मिली है मुझे। आटे पे टैक्स, पेंसिल पे टैक्स, कॉपी पे टैक्स, किताब पे टैक्स, खाने की चीज पे टैक्स। जब सत्ता में ही गुंडे बैठ गए हो तो बम ब्लास्ट कहाँ से होंगे? ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल सही आरोप लगा रहा हूँ मैं। एक का नाम बताओ। अगर मुगल इतने ही बुरे होते ना तो भारत में एक भी मंदिर ना होता। ना मेरा मंदिर से भला होगा, ना मेरा मस्जिद से होगा, मेरा एजुकेशन से भला होगा। जी। आप पत्रकार हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे यहाँ एक मनोज तिवारी जी हैं जो उत्तरी दिल्ली से हैं। ऐसी बात नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से आरोप मत लगाइए। कर रहे रिंकिया के पापा गाड़ी चला रहे हैं, बाबाओं की गाड़ी चला रहे हैं, कम काम है। अच्छा। अरे भाई साहब आप चले जाइए, इतनी बुरी हालत है वहाँ की, हमारे क्षेत्र की। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी को वहाँ से ले जाए तो हो सकता है LNJP पहुँचते पहुँचते वो बच्चा पैदा हो जाए उसका। ऐसी स्थिति है, ऐसी स्थिति है। ये सिर्फ हवा में है। यही रिपोर्ट हमें तुम्हें किसमें इन्होंने भटका रखा है? राम राज्य, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, इनके अलावा सिर्फ यही मुद्दे हैं। इनके अलावा ना रोजगार का मुद्दा है, ना शिक्षा का मुद्दा है, ना स्वास्थ्य का मुद्दा है, ना बेटी की रक्षा पर मुद्दा है। सिर्फ आपको गुमराह करना है, देश को भटकाना है और जो धर्म के जो एक धर्म होता है ना उसको मंच पर लेकर चले। अच्छा, फिर भी ऐसा काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैं बताता हूँ। अगर EVM है तो मोदी जी 400 पार, और ब्लैक पेपर है तो तड़ी पार। क्या बात बोल रहे हैं? किसको ताड़ी पार बोल रहे हैं? पूरी भाजपा पार्टी तड़ी पार। क्या बात करती है? गारंटी से कह रहा हूँ, सुनिए। अगर आपका 56 इंच का सीना है तो अगर इतने लोकप्रिय हो तुम, देश के लोकप्रिय नेता हो ना, तो करा लो ब्लैक पेपर से। लेकिन मोदी ने सुनिए, लेकिन मोदी ने लोकसभा में बोल दिया कि अब की बार 400 पार। मैंने कहा ना EVM से तो अब की बार 400 पार कहा मैंने। 21 देशों में 3 तलाक बैन है, 21 देशों में, और EVM पूरे वर्ल्ड में बैन है। और एक हमारा देश ऐसा है कि यहाँ पर EVM से वोटर है। जापान ने निकाला। आप EVM पे आरोप लगा रहे हैं तो बताइए, तेलंगाना में EVM से चुनाव नहीं हुआ है, पंजाब में EVM चुनाव नहीं हुआ है। उससे भी आ रहा हूँ जी, बोलिए। उससे भी आ रहा हूँ। बताइए। देखिए ये वो पेड़ा खिला के एड़ा बनाते हैं। अच्छा। हाँ, पेड़ा खिलाकर एड़ा बनाते हैं। मतलब छोटा डिस्ट्रिक्ट, छोटा राज्य दे दो, छोटा राज्य दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए सुनिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हम रुझानों में सबसे आगे थे। सुनिए वहाँ खेल नहीं हुआ तो भाजपा ने, अगर वहाँ खेल नहीं हुआ तो भाजपा क्यों जीती फिर भाजपा? आप मोदी का और भाजपा का इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? अगर मैं मोदी का और भाजपा का विरोध करूंगा तो क्या मैं देश विरोधी हो जाऊंगा? नहीं। बताओ क्या दिक्कत है आपको, मतलब मोदी से भाजपा से? मेरी उनकी विचारधारा से लड़ाई है। अच्छा। हाँ, क्या विचारधारा उनका? मेरी विचारधारा से लड़ाई है। वो आज देश को तोड़ने का, यहाँ की संस्कृति जो है, हमारे देश की अखंडता है, उसको अलग थलग करने का काम कर रहे हैं। अरे आप मुद्दों पे बात क्यों नहीं करते? आपने कितना रोजगार दिया? 2 करोड़ नौकरी दी, क्या नहीं दी? आपने स्मार्ट सिटी बनाई नहीं बनाई? आपने ITI कितनी है? चंडीगढ़ एक एग्जाम्पल है मेयर का चुनाव। अरे भाई साहब, जब तुम इतने छोटे चुनाव में घपला कर रहे हो तो बड़े चुनाव में क्या करते हो? चंडीगढ़ में सरकार तो पंजाब में जो केजरीवाल की है, तो वहाँ पे घपला कैसे हो गया? मेहर का चुनाव हुआ है भाई मेहर का हुआ साहब। है? अरे अच्छा एक बात बताएं भाई साहब, पत्रकार महोदय जी, आप पत्रकार हैं या बीजेपी के प्रवक्ता हैं? पहले बताओ। तो आप क्या हैं फिर? कांग्रेस के फिर क्या है? चमचे हैं? मैं तो भारतवासी हूँ। आपसे सवाल पूछा मैंने, बीजेपी का नाम लिया, बीजेपी का नाम लिया मैंने बीजेपी का नाम लिया। वहाँ पर गठबंधन का मेयर बन रहा था, आपको देखा उसकी चोरी कैसे पकड़ी गई? अभी तो ये टेलर है। मैं अपनी गारंटी दे रहा हूँ EVM। राहुल गांधी, सुनिए, राहुल गांधी जो देश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, तो किसको जोड़ रहे हैं? किस न्याय यात्रा की बात कर रहे हैं, आप बताइए। राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा निकाले ना निकाले, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे देश की परवाह है, विपक्ष के नेता है वो। मुझे देश की परवाह है। मेरा दोस्त जो मेरे साथ
जिसने मेरे साथ 10वीं की, जी। 11th क्लास पढ़ा, जी। आज मेरा दोस्त हो, हिंदू दोस्त है मेरा वो। हाँ। इससे पहले ना कोई हिंदू था ना मुसलमान था, आज वो मुझसे बात करने को तैयार नहीं, इतना जहर भर दिया इस सरकार ने। अच्छा, हाँ, इस सरकार ने। तो कहाँ जहर भर कि कैसे मैं कह सकते आपके हैं? चैनल के माध्यम से चैलेंज देना चाहता हूँ। हाँ। ये जो नहीं। ये है ना आज, ये तो गलत हो। ये जो ये बात एक मिनट मैं चैलेंज देना चाह रहा हूँ। आप कितना ही नफरत का प्रचार कर लो या कितना ही कुछ कर लो, मत हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबे मिलकर भाई भाई, बिल्कुल भाई भाई, बिल्कुल भाई भाई, थाली में खाते रहेंगे। बिल्कुल भाई भाई हैं। लेकिन आप किस बेस पे कह सकते हैं कि हिंदू मुसलमान हो रहा है देश में? किस बेस पे कह सकते हैं? माहौल नहीं देख रहे आप? जैसे बताइए, नहीं, जैसे कुछ तो तात्पर्य क्या है? बताइए। वो कर क्या रहे हैं? हाँ? रोजगार देना तो बस की है नहीं उनके। अच्छा। वो मंदिर में मस्जिद ढूंढ रहे हैं, मस्जिद में बौद्ध ढूंढ रहे हैं। उन्होंने राम मंदिर कर ढूंढ ही दिया। रहे हैं। भाजपा की सरकार में राम मंदिर बन गया, उसके बाद क्या दिक्कत है एक फिर? मिनट, हाँ। आपने 3 जजों की बेंच का फैसला भी सुना था, है कि ये इतिहास नहीं है कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर मंदिर तोड़ के बनाई गई हो। इतना जरूर है कि बाबरी मस्जिद को शहीद कर मंदिर जरूर एक चीज मैं बनाया। बता रहा हूँ, मस्जिद का जगह नहीं दिया क्या वहाँ पर? क्या? सुनो, अयोध्या में इतिहास दिया आप गया पढ़े है ना? हो? देखिए सुनिए, जो पूछ मुझे रहा हूँ। मस्जिद हाँ, से क्या बोल रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ, इतिहास आप पढ़े हो? ये जो राम मंदिर किसकी थी? हाँ, मथुरा किसका है? मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। अगर मान लो मुगल ने गलती किया हाँ। तो हम लोगों को मिलजुल करके जो 3-4 जो भी 81 विश्वनाथ टेम्पल, मथुरा, अयोध्या, अगर हम मिलजुल करके अगर हम हिंदुओं को सुरक्षा से दे दें, हाँ। तो क्या इसमें हमारी बुराई है? क्या कह रहा हूँ कि 3 ही मंदिर आप लोगों को दिख रही है और कुछ नहीं दिख हाँ, रहा बताइए, है? अब एक जवाब दीजिए। अगर मुगल इतने ही बुरे होते ना, तो भारत में एक भी मंदिर ना होता, एक भी मंदिर बचा हुआ होता। अगर एक भी, अरे ये शायद इनको ज्ञान न हो, मुगलों के राज अरे में मंदिर बनने से आपको नफरत क्यों है? बताइए। मुझे क्यों नफरत है? तो आप मंदिर ना की बात कर रहे हैं। ना मेरा मंदिर से भला होगा, ना मेरा मस्जिद से होगा, मेरा एजुकेशन से भला होगा, अच्छा। मेरा स्वास्थ्य से भला होगा, एजुकेशन से मेरा भला रोजगार से भला होगा, एजुकेशन ना कि मैं मस्जिद बना के भिखारी बिठाऊंगा वहाँ पर सीढ़ियों तो पे। मोदी सरकार रोजगार नहीं दे रही है? क्या रोजगार नहीं दे रही मोदी सरकार? कितना रोजगार दिया है? कितना रोजगार दिया? दे रही कि नहीं दे रही है? अरे कितना दिया आप बताओ मुझे। मोदी सरकार रोजगार दे रही है कि नहीं दे रही है। हाँ? दे रही ये बोले है। दे रही है। यहाँ से बता दीजिए आप इनको। ये बताओ मेरे को, आप ये कह रहे हो कि रोजगार नहीं दे रही है। अगर ये मैं एक चीज बता रहा हूँ, अगर ये मंदिर भी बना, राम जन्मभूमि का मंदिर ये बना, वहाँ पर कम से कम 10 लाख लोगों को रोजगार मिला जी, ऐसी बात बताइए। आप बोल रहे हैं कि रोजगार नहीं दे रही है? प्रधानमंत्री, एक मिनट, अरे मैं ही भतेरा हूँ, अकेला काफी हूँ, मैं अकेला काफी हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं भाई और बहनों, ये मोदी की गारंटी है। मैंने ये स्टिंग खरीदी, 8 रुपए की आती है, 20 रुपए की मिली है मुझे। आटे पे टैक्स, पेंसिल पे टैक्स, कॉपी पे टैक्स, किताब पे टैक्स, खाने की चीज पे टैक्स, तो फिर काय की गारंटी है आपकी? टैक्स तैयार करोगे कहाँ से चलेगा? हरामखोरी बंद कर दी मोदी ने, दर्द हो रहा है सब। ये बोल रहे हैं कि सुनिए, ये बोल रहे हैं कि मोदी ने हरामखोरी बंद कर दी। बहुत दर्द हो रहा है। क्या? हरामखोरी बंद कर दी, भ्रष्टाचार बंद कर दिया। देखिए, हरामखोरी इन्होंने शुरू कर दी, अपने सहयोगियों की हरामखोरी शुरू कर दी। मुझे बताइए, इन जनता का कितना इन्होंने रोजगार किया? जनता को कितना? अरे मुझे जम्मू कश्मीर से, आप कहाँ से हैं? कहाँ से हैं आप? मैं देश से हूँ। आप कहाँ से? मैं देश से हूँ। अगर 370 हटी, आप कहाँ से हो? 370 हटी, मैं यूपी से हूँ। यूपी से हो? एक मिनट, कोई प्रदेश सुन अपने देश सुन में लीजिए, हो। मेरी बात सुनिए। अगर मैं यूपी से हूँ और 370 जम्मू कश्मीर में आती, तो मुझे क्या फायदा हुआ? तो मुझे क्या फायदा क्या हुआ? बात कर रहे हैं आप? जम्मू कश्मीर है तो सुनिए, यूपी में दंगा कितना हो गया? आज भी तुम जमीन नहीं खरीद सकते वहाँ पर जाकर, आज भी जमीन नहीं खरीद सकते वहाँ जाकर, तो क्या फायदा फिर? मैंने जम्मू कश्मीर के लोग को फायदा नहीं हुआ है। अरे कोई बाहरी आदमी जमीन नहीं खरीद सकता। यूपी के जवान तो जाते हैं जम्मू कश्मीर के लिए, इसीलिए तो 370 को हटाया गया कि अब आप भी जाकर जमीन खरीद सकते हो। अरे आपने कितनी खरीदी? मैं क्यों खरीदूंगा? मैं तो यहाँ खरीद करके रह रहा हूँ। 370 से रोजगार मिला, मिला, वहाँ के लोगों को रोजगार ये मिला। कैसे बात कर रहे हैं? नहीं, ये गलत बात। 370 से रोजगार कहाँ से मिल जाएगा? वो कानून था, कानून हट गया, धारा हट गया। ये गलत बात तो है। वहाँ डेली बम ब्लास्ट हो रहा था, डेली वहाँ पर ये कब हुआ है वहाँ पर? हाँ बिल्कुल सही। तो फिर वाह, आप रोजगार की बात कर रहे हैं, ये गलत बात बोल रहे हैं। क्या याद दिलाया आपने? बहुत बढ़िया। जब सत्ता में ही गुंडे बैठ गए हो तो बम ब्लास्ट कहाँ से होंगे? ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल सही आरोप लगा रहा हूँ मैं। एक का नाम बताओ।
क्यों जांच नहीं हुई पुलवामा अटैक की? क्यों जांच नहीं हुई? ये बहुत बड़ा सवाल है। आपने क्यों जांच नहीं की? आपने क्यों नहीं पूछा उन 41 जवानों के घर से, परिवार से कि आपको क्या तकलीफ है? आपके बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे? बड़ा आरोप लगा रहे हैं मोदी सरकार के पुलिस पर। ये वो सरकार है जो मेरे जवान के फोटो लेकर वोट मांगती है। उनके परिवारों वालों से पूछा जाके, पूछिए इनसे। बोलिए, जवाब है आपके पास? ये उस सरकार की बात कर रहे हैं जो हमारी आर्मी से सबूत मांगती है कि तुम कर क्या रहे हो वहाँ पर। आर्मी जवान सबूत क्या सबूत? अब ये ऐसी सरकार हमारे बीच में है हाँ। कि आर्मी से मतलब चुनाव प्रचार करा रही है। क्या बात कर रहे हैं? चुनाव प्रचार। और सुनिए, मुद्दे से मत भटकाइए, मुद्दे से मत भटकाइए। जो मैं पूछ रहा हूँ उस पर जवाब दो। आप उस पर जवाब दो। आपने क्यों जांच नहीं कराई? खड़े हो जाइए। बोलिए। मैं इतना ही बहुत हूँ। बोलिए। आपने क्यों जांच नहीं कराई? कराइए, क्योंकि जांच तो यूं नहीं कराओगे। जरूरत नहीं पड़ी। बोलिए। मैं अपने जवानों पर उंगली नहीं उठा रहा। ध्यान मत दीजिए, बोलिए। मैं अपने जवानों पर उंगली नहीं उठा रहा। मुझे गर्व है अपने देश के जवानों पर। मैं इन पर उंगली उठा रहा हूँ। देखिए, आप बोल रहे हैं कि जवान प्रचार कर रहे हैं मोदी का। देखिए, कैसे कह सकते हैं आप? भैया ने कहा कि भारत माता की जय बोलिए। ठीक है, बोलिए, भारत माता की जय। ये मेरा राइट है। मैं एक आजाद हूँ कि मैं क्या बोलूंगा और क्या खाऊंगा और क्या पहनूंगा। ठीक है, बिल्कुल मैं आ रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ। अगर मैं भारत माता की जय बोलूंगा, क्या मैं तभी हिंदुस्तानी हूँगा? मैं आपसे एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ। आपने बोला कि मैं यूपी से हूँ। आपने बोला कि मैं यूपी से हूँ। जब से बीजेपी की सरकार आई है, एक भी दंगा गिनती करा दो कि बाबा के आने के बाद एक भी दंगा यूपी के अंदर हुआ है। यूपी में दंगा हुआ है। बुलडोजर बाबा जिसको वो लोग बोलते हैं, योगी आदित्यनाथ के आने के बाद यूपी में दंगा हुआ है। देखिए, अभी तो मेरी एक बात दंगा करने वाले अभी तो मेरी एक बात का सवाल का जवाब ही नहीं दिया गया इनसे। ये वहाँ पहुँच गए दंगे पे। हाँ, मुझे बताइए, दंगे की बात छोड़िए। मैं इनसे सवाल ले रहा था कि पुलवामा। जवाब दीजिए पहले। सुनिए, मेरी बात का जवाब दिया इन्होंने। अभी देख, इसके बाद आप देंगे। नहीं, पहले ये दे, मैं दे दूंगा। जवाब दीजिए इनके बाद। बताइए क्या जवाब? क्यों जांच नहीं हो रही? क्यों नहीं हो रही? पुलवामा की जांच क्यों नहीं हो रही? पुलवामा की जांच बैठी हुई है, उसका रिजल्ट आ जाएगा। इधर आइए। मैं भैया से ये पूछना चाहता हूँ, क्या जब 3 महीने से जवानों का लेटर मिनिस्ट्री में पड़ा हुआ था, तो आपने उनको सुरक्षा मुहैया क्यों नहीं कराई? क्यों नहीं एयरक्राफ्ट दिया आपने? क्या तुम्हारे लिए एयरक्राफ्ट है? नेताओं के लिए जो देश का जवान है, जिनकी बदौलत मैं बोल पा रहा हूँ, जिनकी वजह से मैं सांस ले पा रहा हूँ, आप उनको मुहैया नहीं करा रहे? मोदी जी के आने के बाद एयर लिफ्टिंग तो हो रहा है। कौन कह रहा है कि नहीं हो रहा है? एयर लिफ्टिंग तो हो ही रहा है। जवानों के सारे सवाल का गलत जवाब दे रहे हैं। एयर लिफ्टिंग हो रहा है। अरे मोदी जी ने तो ये भी कहा था कि भैया जिनके जो हवाई चप्पल पहना होगा वो हवाई जहाज में घूमेगा। वो चढ़ रहे हैं। मोदी जी, बिल्कुल मोदी जी हवाई जहाज में जरूर जा रहा है। मोदी जी बोले हैं ना, चप्पल पहने वाला जाएगा हवाई जहाज में। भाई सुनिए, 10,000 करोड़ का प्लेन ले लिया, अपने आप को फकीर आदमी कहते हैं। अरे मैं ये कहता हूँ, भगवान मुझको भी ऐसा फकीर बना दे कि 2.5 लाख का पेन पहनूं, 2.5 लाख का चश्मा पहनूं, 14 लाख का सूट पहनूं और 1.5 लाख का सैंडल पहनूं, 10 करोड़ का हवाई जहाज में। बताइए, जवाब है। भैया वो सन्यासी है, उनको अपना घर नहीं भरना है। पीलू में आऊंगा फिर। नहीं, पहली बार ये मोदी सरकार आने के बाद अज्ञानी हो गए। ज्ञानी कर दिया मोदी जी ने। मोदी जी के आने के बाद ज्ञानी हो गए। ये अब ज्ञानी हो गए मोदी जी के आने के बाद। देखिए, हम फर्जी ज्ञान नहीं रखते, ना ही फर्जी डिग्री रखते, ना ही हम फर्जी ज्ञान रखते और ना ही फर्जी डिग्री रखते। हम फर्जी डिग्री भी नहीं रखते, हम फर्जी ज्ञान भी नहीं रखते। जितनी नॉलेज है उतने बोलते हैं। इसका मतलब 2024 के चुनाव के बाद क्या मतदाता किया कुछ मूड चेंज होगा? मैं ये पूछना चाहता हूँ। अरे देश का मूड तो बहुत चेंज है। ईवीएम का मूड चेंज हो जाए तो पूरे देश का
ये बार-बार ईवीएम पे आरोप लगा रहे हैं, बार-बार ईवीएम पे आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, अगर हम अभी हिमाचल जीत गए तो क्या ईवीएम खराब नहीं था? मैं जो पूछना चाहता हूँ, ईवीएम तेलंगाना हुआ, पंजाब हुआ, तेलंगाना हुआ, सरकार आ रही वहाँ सही है, जहाँ सरकार नहीं ईवीएम बस मिल गया रोजगारी में, मिल गया रोजगार। अरे भैया राम रहीम पे लाओ, मुद्दों से भटकाओ, ये है इनका काम। इस तीन पीलू में इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम। भारत माता की जय बोल रहे हैं लोग। मेरी आइडियोलॉजी है, मैं बोलूं ना बोलूं, मुझे अल्लाह अकबर कहने से या जय श्री राम के नारे लगाने से अगर आप मुझे रोजगार दे दो या खाना दे दो तो मैं लगा दूंगा, बिल्कुल लगाऊंगा। भारत माता की जय जो बोलते हैं उनको रोजगार नहीं मिलता। मैं क्या करूं, जय श्री राम भी बोलूंगा और जय माता दी भी बोलूंगा, अगर प्लेट का खाना मेरे मुंह में आ जाए या रोजगार। इनकी बातों से कितने लोग सहमत है? सहमत है? क्या जवाब देना चाहिए इनके बात पर? इनका जवाब देना चाहिए। जो रोजगार पे ये बात कर रहे थे ना, आज इतना रोजगार है बट बंदों के पास स्केल नहीं है। बच्चे इतने पैदा करके डाल दिए, उनके पास स्केल ही नहीं है, एजुकेटेड ही नहीं है वो, तो कहाँ से रोजगार मिलेगा? मेरे पास भेजिए, आपके पास HM के लड़के हो ना, आप मेरे पास भेजिए 20 लड़कों को, मैं कल ही लगा दूंगा। बोलिए, आप रोजगार की बात कर रहे हैं। इतना रोजगार है, इतना रोजगार है। अगर कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में नौकरी लेने जाओ, किसी 5 स्टार होटल में नौकरी लेने जाओ तो पहले 1 लाख रुपए वहाँ जमा करो। ठेकेदार जो है नोच, अरे क्या बात कर रहे हो यार आप? जमा किया हमने, किया क्या बात कर रहे हैं? हमने जमा नहीं किए, हमने जमा नहीं किए, हमने अपनी काबिलियत पे नौकरी ली है। बीएड करे हुए, मतलब झूठ बोल रहे थे, अपनी फाइलों में ऐसे कागज लेके फिर रहे हैं लोग, ये कह रहे हैं कि रोजगार मिल रहा है। काम कर रहे हो, ये जो कांग्रेस ने आपको भेजा है ना बगलाने के लिए, इससे काम नहीं चलेगा। कांग्रेस ने भेजा आपको कांग्रेस ने भेजा। इनके ही सांसद है वरुण हमारा गांधी। कोई सांसद नहीं है। इन्हीं के सांसद, मैं बता रहा हूँ, शांति रखिए। नहीं। इन्हीं के सांसद है वरुण गांधी। उन्होंने सवाल किया अपनी ही सरकार से, आपने जो पिछली ही भर्तियां हैं 5 करोड़, पहले वो ही दे दे। 2 करोड़ रोजगार तो जब दोगे आप, पिछली क्यों नहीं दे रहे भाई? उनके क्यों लगा रहे हैं उन पर?